नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारे शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार टॉपिक चल रहा है। और दोस्तों हमने अब तक पढ़ लिया है शब्दों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। और आज दोस्तों जो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। लिखो, तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो है शब्द 4 प्रकार के भी होते हैं, 5 प्रकार के भी होते हैं। पहला आपका तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा आपका देश शब्द, चौथा विदेश शब्द, ये होते हैं। लेकिन अगर कुल उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द पूछे तो होंगे आपके 5, उसमें जुड़ जाएगा आपका संकर शब्द। आई बात समझ? तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। बात समझ भाई? लिख लो। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 या 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 या 5 प्रकार हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको? पहला बताया आपको मैंने तत्सम शब्द। आई बात नहीं? दूसरा मैंने बताया आपको तद्भव शब्द। तीसरा दोस्तों मैंने बताया आपको देशज शब्द। पांचवा हो गया आपका, सॉरी चौथा हो गया आपका विदेशज शब्द। और जो मैं आपको 5वां बताया वो बताया मैंने संकर शब्द। कौन से? संकर शब्द। आई बात में? कितने प्रकार बताए मैंने आपके? 4 या 5 प्रकार बताए मैंने। 4 कौन कौन से जो मुख्य हैं? कौन कौन से? तत्सम शब्द, आपके तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द, और आपके 5वां जो बताया मैंने संकर शब्द बताया। देखो वैसे तो हमें जो पढ़ने मूलतः कौन कौन से आपके तत्सम शब्द और आपके तद्भव शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहीं कहीं आपके विदेश शब्द भी पूछ लेता है। तो हम मुख्यतः पढ़ेंगे आपके कौन कौन से तत्सम शब्द को, फिर तद्भव शब्द को और देश शब्द को। आई बात समझ? क्योंकि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द से अत्यधिक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। पर इनकी संख्या 1, 2 या 4 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 50 नहीं है। इनकी संख्या 100, 200, 500, हजारों तक है। ठीक है, मतलब तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द, एक तरह से संस्कृत शब्द। क्या शब्द? संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी कि जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। वे शब्द कैसे होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के संस्कृत में लिखे जाते हैं या प्राचीन काल में जिनका प्रयोग होता था वो कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द होते हैं आपके जो संस्कृत से उत्पन्न हुए। वो कौन सा शब्द होते हैं आपके? तद्भव शब्द होते हैं। बात करते हैं देश शब्दों की। वे शब्द जिनका कोई पता नहीं है कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, वो शब्द होते हैं आपके देशज। और विदेश शब्द होते हैं वे शब्द जो बाहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ से आए और यहाँ पे वो प्रयोग में लाए गए, वो शब्द होते हैं आपके कौन से? देश शब्द। संकर शब्द होते हैं आपके 2 भाषाओं के मेल से बनने वाले। बात समझ भाई? तो इसे आप नोट कर लो। मैंने प्रकार बताए, कितने प्रकार होते हैं आपके? 5 या 4 प्रकार होते हैं, इसे नोट करो। बात करेंगे किसकी? सिर्फ मात्र तत्सम शब्दों की। किनकी? तत्सम शब्दों की। और तद्भव शब्दों की थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आप पहले से नोट करो। हुआ? चलो बात करते हैं किसकी? अपने तत्सम शब्दों की। वैसे एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो आप यहाँ से, एक साइड में लिखो आप कौन से? तत्सम शब्द, तत्सम
शब्द और दूसरी साइड में लिख रहा हूँ तद्भव शब्द। कौन से? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। देखो अब इसका विच्छेद करेंगे तत्सम का, ठीक है। तत्सम का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तत् धन सम। तत् धन सम। और अगर हम तद्भव का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तत् धन भाव। आई बात समझ? तत् धन भाव। तो तत् का अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है, तत् का अर्थ होता है वह, वे या उससे। यानी कि जब आप हम जो आपका सर्वनाम पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को बताऊंगा कि वह से वे कैसे बनता है, वे से उससे, उसने उससे कैसे बनता है, ठीक है। वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए क्या तत् का अर्थ होता है उससे या उसके, 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 उससे, ये होता है, ठीक है। और सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। यानी कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के समान शब्द कौन से होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। बात करते हैं तद्भव की। तद का मैंने बताया उससे, उससे। भव मतलब उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द कैसे, कौन से होते हैं आपके? तद्भव शब्द होते हैं। आई बात समझ? तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा लिख लें तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखो, वे शब्द लिख लो। वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान हैं, समान हैं, समान हैं। कैसे शब्द होते हैं आपके? कैसे शब्द होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। आई बात समझ में? वैसे अगर इनकी बात करें तो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया जैसे मैंने क्या, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से, शब्दों से उत्पन्न, उत्पन्न हुए हैं। कौन शब्द होते हैं आपके? तद्भव शब्द कहलाते हैं। कौन शब्द? तद्भव शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई हो तो लाइक करें, ठीक है, वीडियो को। तो बात करते हैं किसकी, पहले एक सेकंड रुको, इसे हम थोड़ा सा इसे इरेज करके थोड़ा सा इसको भी आपको इजी कर देते हैं। देखो इसे लिख दो उससे, ठीक है, और इसे चढ़ा दो यहाँ से उठा के ऊपर। रुको एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने चढ़ाया ये उठा के यहाँ, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई? चलो बात करते हैं किसकी। मैंने क्या बताया? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द मैंने बताया आपको। कैसे बताया मैंने? तत्सम शब्द क्या होता है? तत् मतलब इनका विच्छेद करेंगे तत्सम का तो क्या करेंगे? तत् धन सम, और तद्भव का करेंगे तत् धन भव, तत् धन भव। अब तत् का मतलब होता है उससे या उससे या उसके, इसे उसके करो, क्या उसके यार, उसके, ठीक है, उससे या उसके, ठीक है। सम मतलब समान और भव मतलब उत्पन्न, भव मतलब उत्पन्न। तो मैंने क्या बताया? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान है, संस्कृत शब्दों के समान है। कौन शब्द होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, कौन शब्द होते हैं आपके? तद्भव शब्द होते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो बात करते हैं, जैसे हमने बोला शब्द
हमने बोला शब्द, गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है। हमने शब्द बोला कौन सा, जैसे हमने शब्द बोला आपका, जैसे मैंने बोला अग्नि, अग्नि। अब अग्नि क्या शब्द है आपका, अग्नि कैसा शब्द है भाई, सबको पता तत्सम शब्द संस्कृत शब्द है, ठीक है। प्राचीन काल में इसी का प्रयोग होता था, लेकिन आज की डेट में अग्नि को क्या बोलते हैं, आग। क्या बोलते हैं, आग। बात समझ में, आग मतलब अग्नि का ही एक रूपांतरण है, एक डेवलप बोलते हैं, डेवलप वर्ड। आई बात समझ में, मतलब इसका एक तरह से रूपांतरण है क्या, आग। तो अग्नि कैसे शब्द है, संस्कृत शब्द है या आपका तत्सम शब्द है, और उससे उत्पन्न हुआ क्या, आग। वैसे मैं बोला सूर्य, सूर्य, लेकिन आज की डेट में सूर्य को क्या हो, सूरज। क्या, सूरज। मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न शब्द कौन से होते हैं आपके, तद्भव होते हैं। पहले सूर्य को क्या बोल, सूर्य, सूर्य से उत्पन्न क्या हुआ, सूरज। क्या हुआ, सूर्य। वैसे मैंने बोला रात्रि, रात्रि, लेकिन आज क्या बोलते हैं इसे, रात, रात बोलते हैं ना। मतलब एक तरह से प्राचीन काल के शब्दों को आज मॉडिफिकेशन एक तरह से, या उससे रूपांतरित हुए या परिवर्तित शब्द क्या होते हैं आपके, तद्भव शब्द होते हैं। बात समझ में आई तो इसे नोट करो। बात करेंगे अब किसकी, हम तत्सम शब्द की, फिर कल करें हम किसकी, तद्भव शब्द की। बात समझ में आई, करो नोट। चलो ठीक है, अगर किसी का हो गया हो ठीक है, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में नोट कर ले। बात करेंगे वो किसकी, हम तत्सम शब्दों की। देख लो, शब्दों की पहचान, शब्दों की पहचान की बात करेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि देखो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द एक नहीं है, 100 नहीं है, 200 नहीं है, ये हजारों में। हर चीज़ जो परिवर्तित हुई, हर वर्ड जो परिवर्तित हुआ, हर शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित हुआ, वही क्या है आपका तत्सम शब्द है, वही तद्भव शब्द है। आई बात समझ। तो इन्हें याद करना तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। चलो मान लिया आप 100 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, 300 कर लेंगे, 500 कर लेंगे, लेकिन 600, 700, 800 कैसे करेंगे, नहीं। लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ पहचानने की कुछ नियम हैं कि भाई ऐसे हम तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं। ये चीज़ होती हैं, उनसे हम तत्सम शब्दों को पहचान सकते हैं। इनमें ये हरंत होता है, ये इसमें अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये सारे नियम हैं जिनसे आप क्या होगे, पहचान लोगे चीज़ों को, भाई हाँ ये तत्सम शब्द है, भाई ये तद्भव शब्द है। जब हम 4, 6, 10 नियम पढ़ लेंगे ना, उससे क्या होगा, आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। अब पहला नियम क्या है हमारा, इसी में जो पहला नियम है कि वे शब्द जिनके या फिर ऐसे लिख लो, आधे व्यंजन वाले शब्द या शुद्ध व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके, तत्सम शब्द होते हैं। आधे व्यंजन वाले शब्द या शुद्ध व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके, तत्सम शब्द होते हैं। लिख लो, आधे व्यंजन वाले या शुद्ध व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं, शुद्ध व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके, तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं। आई बात समझ कैसे, मैंने क्या बताया, आधे शब्द वाले या आधे व्यंजन वाले या शुद्ध व्यंजन वाले। अब शुद्ध व्यंजन ये कौन से व्यंजन है भाई, शुद्ध व्यंजन कौन से हैं, बहुत से बच्चों को इस बारे में नहीं पता होगा। शुद्ध व्यंजन कौन से होते हैं, मैं बताऊंगा कौन से शुद्ध व्यंजन होते हैं। देखो मैंने लिखा क, ये सोच रहे हैं ये शुद्ध व्यंजन है, नहीं भाई ये अशुद्ध व्यंजन है, मैं बोल रहा हूँ, प्रूफ करूंगा कैसे। मैंने लिखा ग, मैंने लिखा च, मैंने लिखा प।
अब कौन बताए इनको शुद्ध व्यंजन है या अशुद्ध व्यंजन है? मैं बता रहा हूँ ये अशुद्ध व्यंजन है। कैसे? देखो, मैंने क्या बताया था, पिछली क्लास अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो मूर्ख बैठा है क्लास में, इस बात को ध्यान रखना, वो मूर्ख बैठा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बताया कि प्रत्येक व्यंजन स्वर के सहयोग से बनता है, स्वर के मेल से बनता है, ये बात मैंने बताई थी। चलो, तो कैसे बनता है? अगर इसको वर्ण विच्छेद करने तो क धन अ, क धन अ, ग धन अ, मतलब ये हुआ है सर कि भाई जो क है उसके नीचे हलंत आता है, इसका मतलब ये क कैसा है? शुद्ध व्यंजन है। लेकिन अ मिल गया तो क्या हो गया? अशुद्ध व्यंजन हो गया। कैसा हो गया? अशुद्ध व्यंजन हो गया। यानी अर्ध व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? आपके शुद्ध व्यंजन बोलते हैं। बात समझ? जैसे मेरे च अ के मेल से बना, यानी कि प्रत्येक व्यंजन किससे? स्वर के मेल से बनता है। बात समझ में आई? चलो ठीक है। जैसे मैंने प लिखा, प और अ, पर इस बात को ध्यान रखना, अर्ध व्यंजन, आधा व्यंजन या शुद्ध व्यंजन दोस्तों हमेशा किसके साथ आएगा? हलंत के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? हलंत के साथ आएगा। इस बात को आप कान खोल के अपने माइंड में रख लेना। मैंने बताया क्या? जैसे मैंने क्या बताया? आधे व्यंजन वाले या शुद्ध व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। मैंने बोला अग्नि, अग्नि भाई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। अग्नि कैसा है? आपका तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें आधा व्यंजन आ रहा है या शुद्ध व्यंजन आ रहा है। वैसे मैंने बताया दंतव्य, मैंने बोला दंतव्य, इसमें कौन कौन सा व्यंजन आ रहा है? आपका देखो, इसमें क्या आ रहा है? आपका ग आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? आपका ना आ रहा है, और आपका व आ रहा है। आई बात समझ? ना आ रहा है, आपका व आ रहा है। और देखो इसमें, जैसे मैंने बोला इसमें ओष्ठ, मैंने बोला ओष्ठ, ठीक है। मैंने बोला क्या? मंजू। तो दोस्तों जिनमें अर्ध व्यंजन आए या शुद्ध व्यंजन आए वो शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। बात समझ में भाई? नोट करो। हुआ? चलो, अब देखो, पॉइंट लिखो इसमें एक और, मैंने बोला पॉइंट लिखो एक और। वो क्या? कि संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द हैं दोस्तों, वो कैसे शब्द होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द हैं आपके कैसे शब्द होते हैं? आपके तत्सम शब्द होते हैं। लिख लो, संयुक्त व्यंजन वाले कौन कौन से? देखो मैं इधर लिखूं थोड़ा सा, संयुक्त व्यंजन वाले। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना, छ, त्र, ज्ञ और आपका स्र। ये होते हैं आपके कौन से? संयुक्त व्यंजन। आई बात समझ? किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो इन्हें एक बार देख लेना। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, ध्यान रखना, शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला ज्ञान, ज्ञान, तो दोस्तों आपका क्या शब्द है? ज्ञान। ये आपका तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम। मैंने बोला क्षेत्र, क्या शब्द है? आपका तत्सम शब्द है। मैंने बोला विज्ञान, तो दोस्तों विज्ञान कैसा है आपका? तत्सम शब्द है। मैंने बोला शुश्रूषा, क्या शब्द है आपका? मैंने बोला शुश्रूषा, ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा, ध्यान रखना। मैंने बोला
शुश्रूषा, तो क्या शब्द होगा आपका? आपका कैसा होगा? आपका ये होगा आपका तत्सम शब्द। कैसा शब्द होगा आपका? तत्सम शब्द होगा, ध्यान रखना। कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। मैंने बोला क्षत्रिय, मैंने बोला क्षत्रिय, तो दोस्तों ये भी शब्द कैसा होगा आपका? तत्सम शब्द होगा, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला ज्ञान, मैंने बोला क्षेत्र, मैंने बोला विज्ञान, मैंने शुश्रूषा, मैंने क्षत्रिय, ये क्या शब्द होंगे दोस्तों? आपके तत्सम शब्द होंगे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसी में नोट साथ बाद में करना, मैं टाइम दूंगा पूरा नोट करने के लिए, पहले आप पढ़ो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को जल्दी है तो वो समझे रही क्लास से आउट हो जाए तो सही रहेगा। मैंने क्या बोला कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके? कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि विसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं दोस्तों कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। जिनमें विसर्ग आता है वो शब्द कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। लिख लो, विसर्ग वाले कौन से विसर्ग? ये जो आपकी ना विसर्ग वाले शब्द कैसे होते हैं? विसर्ग वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं। आई बात में क्या शब्द होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। मैंने बोला अतः, मैंने बोला शब्द क्या? अतः। तो दोस्तों क्या शब्द हो गए? तत्सम शब्द हो। मैंने पुनः, मैंने बोला पुनः, मैंने बोला दुख, मैंने बोला दुख, कैसा शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। मैंने बोला प्रातः, प्रातः शब्द कैसा आपका? तत्सम शब्द है। मतलब बात ये है कि जिनमें, हालांकि कितने भी एग्जाम्पल लिख लो, कितने भी दुख बोलो, अंतः बोल दो आप, ठीक है। साथ ही साथ प्रातः हो गया, प्राय हो गया, तो शब्द कितने भी हो, मेरा समझाने का अर्थ ये है कि विसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं वो कैसे होंगे आपके? कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। क्यों? क्योंकि विसर्ग अधिकांश के समय संस्कृत भाषा में यूज होता है, और जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं कौन से होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। बात समझ में, इसे थोड़ा सा देखो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। दो नियम समझ में आए। मेरा संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। विसर्ग वाले शब्द कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। आई बात समझ? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अनुस्वार वाले जितने भी शब्द हैं कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं, ध्यान रखना। अनुस्वार यानी कि अनुस्वार बहुत से बच्चों को पता ही नहीं हो भाई। अनुस्वार होता है जो बिंदी होती है, चंद बिंदी नहीं, खाली बिंदी होती है। एक होता है ये, आपने बहुत से बच्चे ने देखा होगा, ये होता है ऐसे, तो ये नहीं, ये आई बात में कौन सा? ये वाला। अनुस्वार वाले शब्द कैसे होते हैं? शब्द तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। अनुस्वार वाले शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे संयम, ठीक है। संयम, मैंने बोला शंकर, क्या शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। मैंने बोला शंकर, क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। मैंने बोला संसार, क्या शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम शब्द। मैंने बोला संस्कृत, क्या शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। मैंने बोला संविधान, क्या शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। संविधान, क्या शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। मैंने बोला संजय, क्या शब्द है आपका? कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। आई बात समझ में? ठीक है। और जैसे देख लो अंकित है,
मैंने बोला अंक, जितने भी आपके कैसे अनुस्वार वाले शब्द हैं कैसे होंगे आपके तत्सम शब्द होंगे। इसे करो नोट, बात करेंगे आगे। हुआ? चलो बात करते आगे, बात करते आगे। मैंने बोला 3 चीज़ मैंने बताई, क्या बताया इसमें? मैंने बताया संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं, विसर्ग वाले शब्द कैसे होते हैं तत्सम शब्द होते हैं, और अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। ध्यान रखना। बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि हलंत वाले शब्द कैसे होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। हलंत वाले शब्द कैसे होते हैं? शब्द तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। मैंने क्या बोला कि हलंत वाले शब्द कैसे होते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? देखो जैसे मैंने बोला मिट्टी, ठीक है, आपका पाठ्य, ठीक है, आपका जैसे बोला द्वारा, ठीक है, द्वारा। ये जिनमें हलंत आता है, वे शब्द जिनमें हलंत आता है कौन सा होता है आपका तत्सम शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। आई बात में? चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि संधि वाले समस्त शब्द कैसे होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। संधि वाले समस्त शब्द कैसे होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। संधि वाले शब्द कैसे होते हैं? शब्द तत्सम शब्द होते हैं। शब्द होते हैं जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला, जैसे बोला लगोर्मी, मैंने बोला नरेंद्र, मैंने बोला गणेश, ठीक है, मैंने बोला गणेश। क्या शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। क्या शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। मैंने बोला देवर्षि क्या शब्द है आपका? आपका संधि शब्द है, और वो कौन सी संधि का? आपकी गुण संधि के उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है। तो ये क्या शब्द होंगे आपके? तत्सम शब्द होंगे। वे शब्द कौन से होंगे? संधि वाले समस्त शब्द कैसे होंगे आपके? तत्सम शब्द होंगे। कौन से होंगे? तत्सम शब्द होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। आप इसे नोट करो या फिर मैं इसकी आगे की कहानी आपको बता रहा हूँ। लिखो। मैंने बोला कि संस्कृत के उपसर्ग वाले या उपसर्ग से बने शब्द कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द कौन से होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। लिख लो। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द कैसे होते हैं आपके? तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द होते हैं। आई बात में? क्या शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अब उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? देखो 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग होते हैं। ध्यान, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। ध्यान रखना। कितने उपसर्ग हैं दोस्तों? 22 उपसर्ग हैं। जैसे मैंने बोला आमरण, मैंने बोला आमरण, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? आ। मैंने बोला निर्धन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है आपका? निर।
ध्यान रखना। इसमें आ उपसर्ग है, ध्यान रखना कौन सा आ उपसर्ग है। इसमें कौन सा है आ उपसर्ग है। मैंने बोला आजीवन, मैंने बोला आजीवन, मैंने बोला प्रतिदिन। तो दोस्तों ये कैसे आपके इसमें भी कौन सा है आपका आ उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है। तो संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द कैसे होते हैं दोस्तों आपके तत्सम शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। बात समझ में आई, नोट करो। बात समझ में आ गई हो तो इसे नोट कर लो। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 6 7 ही है जो कि नियम है, जो कि आपको तत्सम शब्दों की पहचान बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। वैसे भी आप कितने भी रट्टाफिकेशन कर लो, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई कैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कैसा भी कुछ नहीं मिलेगा। बस ये आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्लास पे, तो शायद आपको तत्सम शब्दों में पहचानने में कोई दिक्कत ना कोई परेशानी होगी। सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ लिख लो, लिखो एक पॉइंट। जो शब्द क्लिष्ट हो, कठिन हो, जटिल हो, वे शब्द जो क्लिष्ट हो, कठिन हो, जटिल हो, कैसे शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, कैसे शब्द होंगे तत्सम शब्द होंगे। ऐसे शब्द अब आज की डेट में तो कोई सा भी शब्द पढ़ो, ठीक है। अब अग्नि और आग दोनों कितना, आग मतलब 2 वर्णों में, ठीक है। अग्नि में 3 वर्ण, तो क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ, जो शब्द पढ़ने में लिखने में क्लिष्ट हों, कठोर हों, कैसे शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। लिख लो, लिख लो। जो शब्द पढ़ने में या लिखने में कठोर हो, क्लिष्ट, ठीक है, क्लिष्ट हो, ठीक है, कैसे शब्द होंगे, कैसे हो, क्लिष्ट हो, जटिल हो, क्या शब्द होंगे दोस्तों आपके तत्सम शब्द होंगे। क्या शब्द होंगे तत्सम शब्द होंगे। हो वे तत्सम शब्द होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्लिष्ट तो कोई भी हो सकता है, जैसे मेरा अतिशीघ्र, ठीक है, अंत्याक्षरी, ऐसे शब्द होते हैं ना, अतिशीघ्र, अंत्याक्षरी, आशीर्वाद। अब मैं लिख भी दूं, लिख लो। जैसे मैंने बोला अतिशीघ्र, अंत्याक्षरी। वैसे भी देखो इनमें आपको चीज़ें दिख रही होंगी, आधा मतलब आपका संयुक्त व्यंजन भी आ रहा है, आधा व्यंजन भी आ रहा है, तो क्या हुआ, या शुद्ध व्यंजन भी आ रहा है, तो आपके कैसे शब्द होंगे, आपके तत्सम शब्द होंगे। कौन से तत्सम शब्द होंगे। बात समझ में। जैसे मैं अंत्याक्षरी, मैंने क्या बोला, जैसे मैंने क्लिष्ट ही बोल दिया, तो क्लिष्ट कैसा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो क्या शब्द होगा आपका तत्सम शब्द होगा। बात समझ में। इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। यही लास्ट पॉइंट है जो आपको आपके तत्सम शब्दों को पूर्णतः कंप्लीट करा देगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, रामायण, महाभारत में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में, लिख लो, प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द तत्सम शब्द होंगे, तत्सम शब्द होते हैं। भाषा में क्या शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे वाला अथर्ववेद है, जैसे मैंने बोला अथर्ववेद, अथर्व मेरा बस ये सोच लो, कुछ नहीं है, वेद हैं। जैसे मैं बोलूँ अथर्ववेद, ऋग्वेद, आपके सामवेद है, ठीक है। इनमें रामायण में, महाभारत में जितने भी शब्द हैं, जो भी शब्द आते हैं, वो क्या शब्द होते हैं, तो आपके तत्सम शब्द होते हैं।
क्या शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आई बात समझ में। तो ये था आपका कौन सा, किसका टॉपिक, आपका तत्सम शब्दों का टॉपिक था। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया। कल करेंगे हम कौन से, आपके तद्भव शब्द होंगे। फिर बात करेंगे किसके, हम आपके विदेशा शब्दों की। देशज में तो आप पहचान लेंगे, या छोटे मोटे शब्द हैं या जिन्हें आपको तत्सम ना लगे, तद्भव ना लगे, देशज ना लगे, सॉरी विदेशज ना लगे, आपके कौन शब्द होंगे, वह आपके देशज शब्द होंगे। बात समझ में आई। तो आज हमने कौन सा टॉपिक किया, आपका तत्सम शब्दों को कंप्लीट किया। कल करेंगे हम किसको, आपको तद्भव शब्दों को। किसको, तद्भव शब्दों को। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ जिसमें हम कराएंगे आपके अपने तद्भव शब्दों को। तो मिलते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक शेयर से, एक लाइक से, एक सब्सक्राइबर से, ठीक है। तो क्योंकि आप ही हो जिनसे हम चलते हैं भाई, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगा। मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। आज नहीं तो कल एक दिन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।